हर हर महादेव। जय शिव गुरु। सबसे पहले हम देवों के देव भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं, माता पार्वती को प्रणाम करते हैं, धरती माता को प्रणाम करते हैं और आप सभी गुरु भाई बहनों को दिल से प्रणाम करते हैं जो इस कथा को श्रद्धा से सुन रहे हैं। आज जो कथा हम सुनाने जा रहे हैं वो सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जो हर घर, हर परिवार और हर औरत के जीवन को छूती है। ये कथा है एक ऐसी बहू की जिसने दुख के सागर को पार किया लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव में होती है। एक लड़की की शादी होती है। लड़की बहुत ही सीधी, संस्कारी और सहनशील थी। भगवान की कृपा से उसे बहुत अच्छा घर मिला, पति भी बहुत अच्छा मिला, प्यार करने वाला, सम्मान देने वाला। घर में ज्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ सास ससुर और उसका पति। एक छोटा सा परिवार लेकिन बहुत खुशहाल। कुछ समय बीता और उस लड़की के घर में पहली बेटी का जन्म हुआ। पूरा घर खुशियों से भर गया। सास ससुर भी खुश, पति भी खुश और वो माँ भी बहुत खुश। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और दूसरी बेटी भी हुई, फिर तीसरी बेटी। अब परिवार में 3 बेटियां थीं। आज के समय में लोग सोचते हैं 1 या 2 बच्चे ही काफ़ी हैं, लेकिन उस समय लोग ज़्यादा बच्चे भी पाल लेते थे। फिर भी सास के मन में एक इच्छा थी, एक बेटा भी हो जाए। भगवान की मर्जी। कुछ समय बाद वो महिला फिर से गर्भवती हुई। घर में उम्मीद जगी, सब भगवान से प्रार्थना करने लगे और आखिरकार भगवान ने उनकी सुन ली। इस बार एक सुंदर सा बेटा हुआ। अब तो घर में खुशियों का मेला लग गया। सास ससुर बोले, अब हमारे घर में कोई कमी नहीं रही। 3 बेटियां और 1 बेटा, पूरा परिवार जैसे पूरा हो गया। अचानक दुख का पहाड़। लेकिन दीदी, जिंदगी कब क्या मोड़ ले ले ये कोई नहीं जानता। बेटा अभी सिर्फ 6 महीने का था। एक दिन उसका पति बाजार गया लेकिन वापस कभी नहीं आया। रास्ते में ही एक भयानक दुर्घटना हुई और उसी में उसका पति दुनिया छोड़ गया। सब कुछ खत्म। जब ये खबर घर पहुंची तो जैसे सब कुछ खत्म हो गया। वो पत्नी जिसका सहारा उसका पति था, वो जमीन पर गिर गिर कर रोने लगी। गांव के लोग भी रोने लगे। परिवार टूट गया। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उस औरत के दिल में था, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ जिम्मेदारियां थीं। 3 बेटियां, एक छोटा सा बेटा और बूढ़े सास ससुर। जिम्मेदारी का बोझ। अब सोचिए दीदी, एक औरत के सिर पर इतना बड़ा बोझ आ जाए तो वो क्या करेगी। उसे खेती का ज्यादा ज्ञान नहीं था, पैसे भी ज्यादा नहीं थे, लेकिन जिंदगी रुकती नहीं है। उसने आंसू पोंछे और हिम्मत उठाई और सोच लिया, अब मैं ही इस घर का सहारा हूं। हर हर महादेव। दुख के बाद भी हिम्मत। पति के जाने के बाद उस औरत की जिंदगी जैसे रुक गई थी, लेकिन पेट की भूख और बच्चों की जिम्मेदारी इंसान को खड़ा होने पर मजबूर कर देती है। वो औरत रोज सुबह उठती, आंसू पोंछती और खेत की तरफ निकल जाती। उसे खेती का ज्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी कोशिश करती। कभी अपने खेत में काम करती तो कभी दूसरों के खेत में मजदूरी। कई बार ऐसा भी होता कि खुद भूखी रह जाती, लेकिन बच्चों को खाना खिला देती। सास ससुर का दर्द। उधर उसके सास ससुर अपने जवान बेटे के गम में टूट चुके थे। लोग सही कहते हैं, जब जवान बेटा मरता है तो माँ बाप जीते जी मर जाते हैं। वो दोनों बस चुपचाप बैठे रहते, कभी बेटे को याद करते तो कभी बहू और पोते पोतियों को देखकर रो पड़ते। एक और दुख। समय बीतता गया लेकिन दुख कम नहीं हुआ। एक दिन ऐसा आया जब उसके सास और ससुर दोनों ने इस दुनिया को छोड़ दिया। अब दीदी, सोचिए उस औरत का हाल। पति पहले ही चला गया, अब सास ससुर भी चले गए। अब वो बिल्कुल अकेली रह गई। अब उसके पास सिर्फ उसके बच्चे थे, 3 बेटियां और एक छोटा बेटा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो दिन रात मेहनत करती, खेत में काम करती, दूसरों के घरों में भी काम कर लेती। धीरे धीरे बच्चों को बड़ा करने लगी। कई बार लोग ताने भी मारते, बिना मर्द के घर कैसे चलेगा, इतने बच्चों को कैसे पालेगी। लेकिन वो चुप रहती, क्योंकि उसे पता था जवाब शब्दों से नहीं, कर्म से देना है। बेटियों की परवरिश। समय के साथ उसकी बेटियां बड़ी होने लगीं। गांव के लोग भी जानते थे इनके पिता नहीं हैं,
लेकिन भगवान की कृपा देखिए, एक एक करके तीनों बेटियों के अच्छे घर में रिश्ते आने लगे। पहली बेटी की शादी। बहुत मेहनत करके थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़कर उसने अपनी पहली बेटी की शादी कर दी। शादी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन दिल से की गई थी। उस दिन उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो दुख के नहीं, खुशी के आंसू थे। दूसरी और तीसरी बेटी। समय बीता और उसने दूसरी बेटी की भी शादी कर दी। फिर तीसरी बेटी भी अपने घर चली गई। अब उसके मन में एक सुकून था, मैंने अपने पति का फर्ज पूरा कर दिया। अब सहारा बना बेटा। अब वो सोचती, अब मेरा बेटा बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा। और सच में समय के साथ बेटा जवान हो गया। हर हर महादेव। दीदी, अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ रही है जहां से असली जीवन की परीक्षा शुरू होती है। बेटे का जवान होना। समय धीरे धीरे बीतता गया। जिस बेटे को वो अपनी गोद में खिलाती थी, वो अब जवान हो चुका था। माँ के दिल में एक ही सपना था, अब मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा। और सच कहें तो उसे अपने बेटे पर बहुत भरोसा था। माँ की एक इच्छा। एक दिन वो औरत किसी शादी में गई। वहां उसने देखा हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। औरतें सज धज कर आई थीं, मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ियां। लेकिन वो खुद एक कोने में चुपचाप बैठी थी, क्योंकि उसकी जिंदगी में ये खुशियां अब नहीं थीं। एक अनजान लड़की। उसी शादी में उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की बहुत साधारण कपड़ों में थी, न ज्यादा सजी थी, न किसी से ज्यादा बात कर रही थी, बस चुपचाप अपना काम कर रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द था, सच्चाई का पता। उस औरत ने मौका पाकर उस लड़की से पूछा, बेटी, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? तब उस लड़की ने जो बताया, उसे सुनकर उस औरत की आंखें भर आईं। लड़की बोली, माँ, मेरे जन्म लेते ही मेरी असली माँ चली गई। फिर मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली। नहीं माँ आई, लेकिन कभी माँ का प्यार नहीं मिला। न अच्छे कपड़े, न खाना, बस काम ही काम। दर्द से जुड़ा दिल। ये सब सुनकर उस औरत का दिल कांप उठा। उसे अपना पुराना समय याद आ गया। वो भी तो दुखों से गुजरी थी, उसने भी सब कुछ सहा था। उसे लगा, इस लड़की का दर्द मेरे दर्द जैसा ही है। एक बड़ा फैसला। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना मैं अपने बेटे की शादी इसी लड़की से कर दूं, जिसे जिंदगी में कभी प्यार नहीं मिला, उसे मैं अपने घर में सम्मान दूंगी। रिश्ता तय। उसने अपनी ननद के जरिए उस लड़की के पिता से बात करवाई। साफ शब्दों में कहा, हमें दहेज नहीं चाहिए, बस लड़की अच्छी हो और हमारे घर को अपना घर समझे। लड़की के पिता भी मान गए। शादी हो गई। बहुत सादगी से शादी हुई। न ज्यादा दिखावा, न कोई लालच, बस एक माँ की ममता और एक नई जिंदगी की शुरुआत। नया घर, नई उम्मीद। जब बहू घर आई तो उस औरत ने उसे बेटी की तरह रखा। खाने से लेकर कपड़ों तक हर चीज का ध्यान रखा। उसने सोचा, जिसे कभी माँ का प्यार नहीं मिला, उसे मैं माँ बनकर प्यार दूंगी। शुरुआत में सब बहुत अच्छा चला। शुरू में सब बहुत अच्छा चला। बहू भी सेवा करती, घर संभालती और धीरे धीरे परिवार में घुलने लगी। कुछ समय बाद घर में बच्चों की किलकारी भी गूंजी। लेकिन दीदी, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। शादी के बाद कुछ समय तक सब कुछ बहुत अच्छा चला। बहू सेवा करती, सास उसका ख्याल रखती, घर में खुशी का माहौल था। फिर धीरे धीरे घर में बच्चों की किलकारी गूंजी। सास बहुत खुश हुई, अब मेरा घर पूरा हो गया। लेकिन दीदी, समय के साथ चीजें बदलने लगीं। जैसे जैसे परिवार बढ़ा, जिम्मेदारियां बढ़ीं और धीरे धीरे बहू के स्वभाव में भी बदलाव आने लगा। पैसों का असर। अब बेटा कमाने के लिए बाहर जाने लगा। वो मेहनत करके पैसे कमाता और घर भेजता। शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे पैसों को लेकर बात बिगड़ने लगी। बहू सोचने लगी, ये पैसा सिर्फ हमारा है, और सास को लगने लगा, ये घर सबका है। धीरे धीरे घर में छोटे छोटे झगड़े होने लगे। बहू बात बात पर ताना मारने लगी। सास चुपचाप सहती रही, क्योंकि उसे डर था कि कहीं बेटे का घर न टूट जाए। सास की चुप्पी। दीदी, सबसे बड़ा दुख क्या होता है? जब इंसान सब कुछ सहकर भी चुप रहे। वो सास जिसने पूरी जिंदगी मेहनत की, बच्चों को पाला, घर बसाया, आज उसी घर में चुपचाप अपमान सह रही थी। बेटे से दूरी। सबसे दुख की बात यह थी कि सास अपने बेटे से कुछ नहीं कहती थी। वो सोचती, अगर मैं कुछ कहूंगी तो मेरे बेटे का घर टूट जाएगा, इसलिए वो सब कुछ सहती रही। अकेलापन। धीरे धीरे वो सास अकेली पड़ने लगी। घर में रहते हुए भी उसे अपना नहीं लगता था। बहू अपने बच्चों और पति में व्यस्त और सास एक कोने में चुप।
एक दिन बड़ी घटना। एक दिन बेटे की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। खबर सुनते ही सास दौड़ी दौड़ी आई। माँ तो माँ होती है न दीदी, चाहे कितना भी दुख मिले लेकिन बेटे की तकलीफ नहीं देख सकती। सेवा और त्याग। वो सास दिन रात बेटे की सेवा करने लगी। खुद भूखी रह जाती लेकिन बेटे को दवा और खाना देती। रात रात भर जागती, भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान मेरे बेटे को ठीक कर दो। लेकिन दीदी, यहाँ भी किस्मत में उसका साथ नहीं दिया। बहू ने कहा, आप घर वापस चली जाओ, यहाँ आपकी ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर सास का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसके लिए सबसे ज़रूरी था उसका बेटा। मजबूरी में वापसी। बेटा थोड़ा ठीक हुआ तो सास चुपचाप अपने गांव लौट आई। रास्ते भर रोती रही और भगवान से यही पूछती रही, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया। हर हर महादेव। दीदी, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां भगवान खुद न्याय करते हैं। अकेली जिंदगी। सास अब गांव में अकेली रह रही थी, न कोई साथ न कोई अपना, बस यादें और आंखों में आंसू। वो रोज भगवान के मंदिर जाती और एक ही बात कहती, हे भोलेनाथ, मैंने जिंदगी में इतना दुख क्यों पाया। भगवान से प्रार्थना। एक दिन वो मंदिर में बैठकर बहुत रोई। उसने कहा, अब मुझसे ये जीवन नहीं जिया जाता। हे भगवान, अगर कुछ देना है तो अब मुझे अपने पास बुला लो। दीदी, भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। उसी दिन उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति आई। उसका शरीर जो पहले कमजोर हो चुका था, अचानक उसमें नई ताकत आ गई। किस्मत का दरवाज़ा। वो मंदिर से निकलकर अपने खेत की तरफ गई। कुछ दिन पहले वहां बाढ़ आई थी, सब कुछ उजड़ गया था। लेकिन जब वो खेत में पहुंची, उसकी नज़र एक लाल कपड़े की पोटली पर पड़ी। डर और हिम्मत। पहले तो वो डर गई, सोची कहीं ये कोई बुरी चीज़ तो नहीं, लेकिन फिर हिम्मत करके उसने पोटली खोली। भाग्य का खजाना। दीदी, जैसे ही उसने पोटली खोली, उसके होश उड़ गए। उसमें सोना चांदी भरा हुआ था, चमकदारे गहने, कीमती सामान। लालच नहीं, विश्वास। लेकिन दीदी, देखिए उस औरत की सच्चाई। उसने तुरंत भगवान को याद किया, हे प्रभु, ये आपकी देन है। उसके मन में लालच नहीं आया। सपना और संकेत। उस रात उसे सपना आया, एक दिव्य आवाज आई, ये धन तुम्हारे लिए है, इसे संभाल कर रखो और सही काम में लगाओ। नई शुरुआत। सुबह उठकर उसने फैसला किया। उसने अपने बेटे को बुलाया, सब कुछ सच सच बता दिया और कहा, बेटा, ये सब भगवान का दिया है, इससे घर बनाओ और अपना परिवार यहीं लेकर आ जाओ। फिर से बसा परिवार। बेटे ने कुछ गहने बेचकर एक अच्छा घर बनवाया, एक छोटी दुकान भी खोल ली और पूरा परिवार गांव आ गया। पछतावा। अब बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, जिस सास ने हमें इतना दिया, हमने उसी को दुख दिया। माफ़ी। एक दिन बहू हाथ जोड़कर सास के पास आई, बोली, अम्मा जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। माँ का दिल। दीदी, माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। सास ने बिना देर किए उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि उसके दिल में नफरत नहीं, सिर्फ प्यार था। तो दीदी, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जिंदगी में चाहे कितना भी दुख आए, हिम्मत मत हारो। परिवार में एकता बहुत ज़रूरी है, और सबसे बड़ी बात, माँ का दिल कभी छोटा नहीं होता। अंत में, जो भी इस कथा को सुन रहा है, भगवान शिव से प्रार्थना है, आपके जीवन से सारे दुख दूर करे, आपके घर में सुख शांति लाएं। हर हर महादेव। जय शिव गुरु।